एक बच्चा समुद्र के किनारे रो रहा था। काफी रो रहा था। तो वहां पर जो लोग थे, लोगों ने उसके रोने की वजह उस बच्चे से पूछी कि तुम आखिर इतना रो क्यों रहे हो। उस बच्चे ने कहा कि समुंदर जो है एक चोर है। ये मेरे पास एक टॉयज था, लहरें आई और उस टॉयज को लेकर चली गईं। समुंदर चोर है। उसने सैंड पर, रेत पर लिखा कि समुंदर जो है वो चोर है। फिर लोग आगे बढ़े। काफी वो बच्चा रो रहा था, इसको लेकर काफी ये परेशान था कि समुद्र की लहरें उसके टॉयज को लेकर चली गई। इस वजह से काफी परेशान था, रो रहा था और उसको चोर समुद्र को बना रहा था। आगे जब कुछ लोग बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक नाविक है, जो मल्लाह जिसको कहते हैं हम, सेलर जिसको कहते हैं, वो बैठा हुआ समुद्र के किनारे। लोगों ने पूछा कि भाई वाई यू आर सो सैड, तुम इतना सैड क्यों हो, इतना चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, क्या रीज़न क्या है इसकी। उसने कहा कि इस समुद्र की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज हमारी कश्तियाँ, जिस कश्तियों में हमारी ढेर सारी मछलियाँ पड़ी थीं, जिसको मैंने पकड़ा था, उस कश्ती को समुद्र ने डुबो दिया। काफ़ी सैड हूँ आज। काफ़ी उम्मीद थी उससे हमें कि उससे पूरा की पूरी जो दिन का खर्च होता है, इवन एक वीक का जो होता है, वो हमसे निकल जाएगा। इतनी सारी मछलियाँ थी। फिर वो जब लोग आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक औरत जो है, एक बूढ़ी औरत जो ये है, जो वो बैठी हुई, वो भी रो रही है। पूछा कि भाई आपको क्या हुआ, वाई आर वीपिंग। उसने कहा कि भाई हम और सब बच्चों के साथ, हमारी बेटी भी आई थी यहाँ पर, और समुद्र में वो जब वो कुछ उसके किनारे पानी में उतरी, जब वो गई तो समुद्र की लहरें आईं और सबों को तो छोड़ दिया, लेकिन हमारी बेटी जो है उसके काल में समाहित हो गई। मेन समुद्र की लहरें जो हैं वो उसे अपने साथ ले गईं। काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई ये चीज़, ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो समुद्र की फ्रेंड जो कह सकते हैं हम, छोटी सी स्टोरी है। हाँ, उससे पहले एक चीज़ आप लोग को याद दिला दें कि भाई आप देख रहे हैं मोटिवेशनल सपोर्ट्स ब्रिंग मिरेकल्स विथ इफ़ाक के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप ये चीज़ भूल जाते हैं। तो कंटिन्यू करते हुए, समुद्र की फ्रेंड जो थी वो हवा थी, पवन जिसको कहते हैं, उसने समुद्र से कहा, क्या तुम्हें इतनी सारी निगेटिविटी जो सुनते हो तुम, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्यों तुम समुद्र के लहरों को लेकर समुद्र के किनारे क्यों आते हो? उसने कहा कि इसका जवाब हम तुम्हें कल देंगे, इसका जवाब हम तुम्हें कल देंगे। कल हुआ। वैसे ही समुद्र के किनारे तो समुद्र का नज़ारा लेने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो उसकी फ्रेंड जो है, वो हवा आती है, वो मीन्स फर्स्ट को देखती है एक छोटा बच्चा वहाँ पर, इन द सेम वे जो कल हुआ था ना, सेम एक छोटा सा बच्चा जो है वो वहाँ पर खेल रहा है। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज जंपिंग। जब उससे पूछा गया कि तुम इतना खुश क्यों हो, उसने कहा कि समुद्र अंकल इतने प्यारे हैं ना, कि देखिए ना, ये बॉल उन्होंने हमें गिफ्ट किया है। समुद्र की लहरें आईं और ये बॉल हमें देकर चली गईं। बहुत प्यारे, इतने प्यारे हैं जैसे कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने ये गिफ्ट हमें दिया है। फिर जब आगे बढ़ती है वो, उसकी जो समुद्र की दोस्त है पवन, उसने कहा कि समुद्र ने कहा कि आगे बढ़ो, चूँकि कहानी के फॉर्म में इसको कहने के लिए ये है। अब वो आगे बढ़ी, वो समुद्र हवा जो है,
तो वहाँ पर देखा उन्होंने एक सेम एक वहाँ पर मल्लाह जो है एक वो बैठा हुआ है और काफ़ी वो खुश है वो। तो बोला तुम इतना खुश क्यों आज? कोई दूसरा था तो बोला कि भाई आज हमें पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना कि आई कांट एक्सप्लेन, और हम इस समुद्र की लहरों का के शुक्रगुजार हैं कि वहाँ से एक लहरें आई और ढेर सारी मछलियाँ समुद्र के किनारे आ गईं, जिसको हम बेचेंगे और पूरा दिन भर का हमारा खर्च निकल जाएगा, थैंक्स टू दी सी वेव्स। उसने कहा कि भाई अच्छी बात है, ये ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे फिर वो आगे बढ़ी वो, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक औरत जो है वो काफ़ी खुश है। मीन्स मूंगफली वगैरह बेचने वाले लोग रहते हैं ना समुद्र के किनारे, बहुत सारे लोग आएंगे और हमारे वो सेलिंग हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। पूछा कि भाई इतनी खुश क्यों हो, क्या मिल गया तुम्हें आज, इतना ज़्यादा खुशी का रीज़न क्या है? उसने कहा कि भाई थैंक्स टू द सी वेव्स, कि वहाँ पर एक सीप आई, समुद्र की लहरों ने समुद्र के किनारे एक सीप को लाकर छोड़ दिया, और जब सीप को मैंने खोला तो उसमें एक जिंदा मोती थी, और नाउ आई बिकेम रिच। इन सब बातों को सुनने के बाद समुद्र ने अब कहा कि अब तुम बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें समुद्र की लहरों को लेकर किनारे पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इससे देखिए क्या चीज़ मिलती है कि लहरें अपना काम करेंगी, किसी को फ़ायदा अगर होता है तो उससे वो खुश होते हैं, किसी को अगर नुकसान होता है उससे तो वो नाखुश होते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों से, इन सब निगेटिव वाइब्रेशन से क्या समुद्र को अपना काम करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, समुद्र को बिल्कुल नहीं, वो अपना काम तो एज इट इज़ करते रहेंगे। यही चीज़ हम लोगों की ज़िंदगी में भी लागू होती है। जब आप किसी काम को कर रहे होंगे, किसी काम की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो लोग आपको आपकी पुरानी नाकामियों को याद दिलाएंगे कि आपसे ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप क्यों कोशिश कर रहे हैं, ये काम आपसे होने वाला नहीं है, मत कोशिश करें। हज़ार तरह की निगेटिव चीज़ें मिलेंगी। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सपनों को, जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, अब कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के कुछ करना है। अब ये टोटली डिपेंड करता है, हम और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको हाँ कहना है और किसको ना कहना है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ निगेटिविटी होगी वहाँ ना कहने की आदत, अगर कोई खिलाफ है आपके, अगर कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो ना कहना सीखना पड़ेगा। ये जो सबको खुश करने का जो एटीट्यूड है ना, ये आपको अंदर से तोड़ कर रख देगा। आप सबसे पहले तो आप सही हों, उसके बाद उस पर अपना सब कुछ लगा दें, सारी दुनिया भी क्यों ना खिलाफ हो जाए आपके। यू हैव टू स्टिक ऑन योर ओन डिसीजंस until it is completed, until it is achieved। ये चीज़ हम लोगों को अपने ज़िंदगी में हर हालत में इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ज़िंदगी ऐसी ही चलती है, ना करने की आदत हम लोगों को डालनी पड़ेगी। ये जो सबको खुश करने का जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक एटीट्यूड है। हमें उनको चॉइस करना है कि किसे हाँ कहना है और किसे ना कहना है। ये जब तक चीज़ हम अपने में डेवलप नहीं करेंगे, ये अपने लिए, खुद अपने लिए हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। होप कि ये थोड़ा सा ये स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल होगी, और हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सभी को खुश आप कभी नहीं कर सकते। इस पर आप 100% श्योर हो जाएं कि आप खुश कर ही नहीं सकते। आपको उसमें देखना है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। इसमें कभी आपको सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचना पड़ेगा अपनी कामयाबी के लिए। इन सब चीज़ों को आप कल देखते हुए आपको ना कहना
ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कह रहे हैं आपको, ये ना कहना सीखना पड़ेगा, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।